रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, तब नवाब जफरुद्दीन अपनी आलीशान हवेली के बड़े से बरामदे में बैठे हुए थे, हाथ में इत्र से महकता रूमाल और सामने जलता हुआ सुरमई चिराग। आसमान पर हल्की हल्की बदलियां चल रही थीं और दूर से मस्जिद के मीनार से फज्र की अजान की हल्की आवाज आने लगी थी। नवाब जफरुद्दीन, जो अपने शहर के सबसे अमीर और नेक दिल इंसानों में गिने जाते थे, आज किसी गहरी सोच में गुम थे। उनका दिल किसी अजीब से खौफ में डूबा हुआ था। बीती रात उन्हें एक अजीब ख्वाब आया था, एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर। उन्होंने देखा कि एक अंधेरी कब्रिस्तान में एक साया किसी ताज़ा दफन किए गए मुर्दे की कब्र खोद रहा है। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका जिस्म हड्डियों से भरा हुआ था। जब नवाब ने आगे बढ़कर देखा तो वह साया एक कफन चोर निकला। कफन चोर ने जैसे ही मुर्दे के जिस्म से कफन खींचना चाहा, अचानक ही आसमान से रोशनी की एक तेज लहर आई और वह कफन चोर चीखता हुआ जलने लगा। नवाब ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे पुराना नौकर राशिद था। नवाब जफरुद्दीन को पसीने से तरबतर देखकर उनका खास नौकर मुनीर उनके पास आया और फिक्रमंद लहजे में पूछा, हुजूर, तबीयत तो ठीक है? नवाब ने कांपते हुए अपनी रूमाल से चेहरा पोंछा और बोले, मुनीर, मुझे एक अजीब ख्वाब आया है और मैं नहीं जानता कि यह महज एक ख्वाब है या कोई इशारा। मुनीर ने तसल्ली देते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी ख्वाब सच्चाई से ज्यादा वहम का हिस्सा होते हैं। अल्लाह का जिक्र कीजिए, सब ठीक होगा। मगर नवाब का दिल नहीं माना। उन्होंने फौरन अपने वफादार लोगों को बुलाया और शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हुए। उनकी छठी इंद्रिय उन्हें बता रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जब नवाब और उनके साथ के लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। चांद की रोशनी में कब्रों की लंबी कतारें किसी माजी के खौफनाक अफसाने की तरह लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने एक नई कब्र की तरफ कदम बढ़ाया, उन्हें वहां ताजा खुदाई के निशान नजर आए। नवाब ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक कफन नजर आया, मगर जिस्म नदारद था। नवाब के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही मंजिर था जो उन्होंने ख्वाब में देखा था। तभी पास की झाड़ियों से किसी के भागने की आहट आई। नवाब के लोगों ने उसे घेर लिया। जब उस शख्स को पकड़ा गया तो नवाब की आंखें हैरत से फैल गईं। वह राशिद था, उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद नौकर। राशिद बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। नवाब ने सख्त लहजे में पूछा, राशिद, क्या तूने ये किया है? क्या तू ही कफन चोर है? राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हुजूर, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दीजिए। नवाब ने गुस्से से कहा, मजबूरी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि तू कफन चुराने लगे? राशिद जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, ये सच्चाई इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नवाब ने गहरी सांस ली और बोले, सच बता, वरना अंजाम बुरा होगा। राशिद ने रुंधे गले से कहना शुरू किया, हुजूर, मेरी बीवी और बच्चे बहुत बीमार थे। मैं गरीब था, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मुर्दों के कफन लाकर दूं तो वह मुझे पैसे देगा। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मेरी बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई तो मैंने मजबूरी में यह काम करना शुरू कर दिया। नवाब ने गुस्से से कहा, कौन था वो आदमी जिसने तुझे ये करने को कहा? राशिद कांपते हुए बोला, हुजूर, वो आदमी बहुत खतरनाक था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मना किया तो मेरे बच्चों को मार देगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। मैं मजबूर था, हुजूर, बहुत मजबूर। नवाब जफरुद्दीन ने गहरी सांस ली और बोले, उस आदमी का नाम बता राशिद। अगर तूने झूठ बोला तो तुझे खुदा की कसम, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। राशिद के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, उसका नाम नसीर था। वो बाजार के पीछे वाली तंग गली में रहता है। लेकिन हुजूर, वो बहुत खतरनाक इंसान है। अगर उसने जान लिया कि मैंने उसका नाम लिया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नवाब ने अपनी तलवार निकाली और बोले, अब मेरा अगला कदम इस नसीर तक पहुंचना होगा, लेकिन उससे पहले तुझे सजा मिलेगी राशिद, अपने जुर्म की सजा। राशिद ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मजबूर था। नवाब के चेहरे पर गुस्से और दुख का मिलाजुला असर था। उन्होंने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया, इसे कैद कर दो, इसके गुनाह की सजा खुदा देगा। अब नवाब के सामने एक नया राज था, नसीर का।
नवाब जफरुद्दीन अपनी शानदार बग्घी में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें साफ झलक रही थीं। सामने उनके वफादार नौकर मुनीर बैठे थे, जिनकी आंखों में भी बेचैनी थी। नवाब ने सख्त लहजे में कहा, मुनीर, हमें नसीर के ठिकाने तक पहुंचना होगा। राशिद की बातें अगर सच हैं तो यह इंसान पूरे शहर में तबाही मचा सकता है। मुनीर ने हामी भरी और बग्घी को बाजार के पीछे वाली तंग गलियों की तरफ मोड़ दिया। शहर की इस बस्ती में अमीरों का आना जाना नहीं होता था। यहां सिर्फ वही लोग आते थे जिनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। तंग गलियों से गुजरते हुए नवाब और उनके आदमियों ने एक टूटी फूटी हवेली देखी। हवेली के आसपास एक अजीब सी वीरानी थी और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। नवाब ने अपने आदमियों को इशारा किया और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का मंजर रूह को कांपाने वाला था। चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थीं, फटे हुए कफन, पुराने ताबूत और दीवारों पर लटकते हुए तावीज। एक कोने में एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था, जो शायद नसीर ही था। नवाब ने आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहा, नसीर, तू कौन है और यह सब क्या है? नसीर ने धीरे से सर उठाया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह हंसा और बोला, तो आखिरकार नवाब जफरुद्दीन साहब ने मुझ तक पहुंच ही लिया। नवाब ने तलवार निकाल ली और कहा, तेरी हरकतें अब और नहीं चलेंगी। राशिद ने सब सच बता दिया है। नसीर की हंसी और तेज हो गई। राशिद? वो बेवकूफ! क्या उसने तुम्हें बताया कि वह मजबूरी में कफन चुराता था? क्या उसने यह बताया कि असली खेल इससे भी बड़ा है? नवाब ने गहरी सांस ली और कहा, क्या मतलब? नवाब ने अपनी उंगलियों से एक पुरानी किताब उठाई और बोला, यह किताब सदियों पुरानी है। इसमें ऐसे जादू लिखे हैं जो इंसान को अमर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ताजा दफन किए गए मुर्दों के कफन। नवाब के चेहरे का रंग उड़ गया। तो तूने यह सब इसलिए किया? नसीर ने सिर हिलाया। हां, और मैं अकेला नहीं हूं। नवाब ने जब और ध्यान से चारों ओर देखा तो उसकी नजर एक बड़े संदूक पर पड़ी, जो आधा खुला था। उसने तलवार की नोक से उसे पूरा खोला तो उसके अंदर से बुरी तरह सड़े हुए कफन निकले। उनमें से कई कफन पर खून के धब्बे भी थे। यह सब क्या है? नवाब ने गुस्से से पूछा। नसीर ने धीरे से हंसा और कहा, नवाब साहब, यह सिर्फ कफन नहीं है। ये उस ताकत की कुंजी है जिससे इंसान मौत को भी मात दे सकता है। मैं इस शहर के कब्रिस्तानों से इन कफनों को चुरवाता हूं और फिर इनसे तावीज और तंत्र तैयार करता हूं। ये तंत्र इंसान को ऐसा बना देते हैं कि उसे कभी मौत नहीं आती। नवाब ने तलवार को उसकी गर्दन के पास लाकर कहा, तू एक वहशी है नसीर। तूने कितने मासूम लोगों की कब्रें खोदी। नसीर ने जरा भी डर नहीं दिखाया और कहा, नवाब साहब, यह तो बस एक शुरुआत है। इस खेल में बहुत बड़े लोग शामिल हैं। अगर आप चाहें तो आपको भी इसका हिस्सा बना सकता हूं। अमृतत्व पाना आसान नहीं, मगर अगर आप मेरे साथ हों तो यह संभव है। नवाब ने एक झटके में नसीर की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कहा, मैं अल्लाह के कानून को मानता हूं। तेरे जैसे शैतान के साथ कभी नहीं मिल सकता। नसीर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो देखना नवाब साहब, बहुत जल्द आपको मेरी ताकत का अंदाजा होगा। तभी नवाब के आदमियों ने नसीर को पकड़ लिया और उसके सारे तंत्र मंत्र के सामान को जलाने लगे। लेकिन अचानक हवेली में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई अलौकिक ताकत वहां मौजूद हो। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। नवाब जफरुद्दीन और उनके आदमी सहम गए। नसीर की आंखें चमकने लगीं और उसने ऊंची आवाज में कोई तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक दीवार से एक छाया निकली और उसने नवाब की तरफ हाथ बढ़ाया। नवाब ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और छाया पर वार किया, मगर वह गायब हो गई। नसीर ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी ताकत को रोक नहीं सकते। मैंने शैतान के साथ सौदा कर लिया है। मेरी आत्मा अब इस हवेली में बसी रहेगी और कोई मुझे नहीं मार सकता। नवाब के चेहरे पर गुस्सा और डर का मिला जुला असर था। वह जान गए थे कि अब मामला एक आम इंसान का नहीं रहा। नवाब ने अपने आदमियों को आदेश दिया, इस हवेली को आग लगा दो। अब ये जगह और जिंदा नहीं रहनी चाहिए। आग की लपटें हवेली को घेरने लगीं। नसीर चिल्लाने लगा, मगर कुछ ही पलों में उसकी आवाज लपटों में दब गई। नवाब ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह शहर इस शैतान से आजाद हो चुका है। रात की स्याही अपने पूरे शबाब पर थी। नवाब जफरुद्दीन की आंखों में अब भी नसीर की वो शैतानी हंसी गूंज रही थी। हवेली झलकर राख हो चुकी थी, मगर नवाब के दिल में एक अजीब बेचैनी घर कर गई थी। नवाब जब अपने महल पहुंचे तो रात का तीसरा पहर हो चुका था, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी।
उन्हें यूं लग रहा था जैसे कोई परछाई उनके पीछे पीछे चल रही हो। उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया और कुछ देर तस्बीह पढ़ते रहे। सुबह की अजान के साथ ही नवाब करबला की मस्जिद पहुंचे। वहां उनका इंतजार पहले से ही शहर के काजी साहब कर रहे थे। काजी साहब ने नवाब को देखते ही पूछा, नवाब साहब, आपके चेहरे पर इतनी थकान क्यों झलक रही है? सब खैरियत तो है? नवाब ने गहरी सांस ली और कहा, काजी साहब, एक ऐसा वाकया हुआ है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने नसीर की पूरी कहानी बयान की, कैसे वो कब्रें खोदता था, कैसे उसने जादुई किताबों के जरिए शैतानी ताकतें हासिल कर ली थीं और कैसे उन्होंने उसकी हवेली को आग के हवाले कर दिया। काजी साहब ने चौंक कर कहा, नवाब साहब, क्या आपको यकीन है कि नसीर अब खत्म हो चुका है? नवाब ने जवाब दिया, हवेली जलकर राख हो गई, उसमें से निकलने वाली चीखें भी थम गईं और नसीर को हमने अपनी आंखों से जलते हुए देखा। काजी साहब ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मगर कुछ शैतानी ताकतें आग से नहीं मरती, बल्कि और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आती हैं। नवाब जब मस्जिद से निकले तो बाजार की तरफ जाते हुए रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। वहां कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। नवाब ने रुककर पूछा, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों जमा है? एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, नवाब साहब, बीती रात करबला के कब्रिस्तान में कुछ अजीब हुआ। क्या? नवाब का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के पिछले पहर कुछ लोग कब्रिस्तान में गए थे। उन्होंने देखा कि जो कफन हमने दफन किए थे वो कफन फिर से बाहर पड़े हैं, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही खौफनाक मंजर था। नवाब ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, इस बार वो कफन खून से सने हुए थे और उनके आसपास अजीब अजीब निशान थे, जैसे कोई वहां किसी ताकतवर जिन्न को बुलाने की कोशिश कर रहा हो। नवाब को अचानक अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। नवाब उसी वक्त अपने आदमियों को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। वहां का मंजर सच में डरावना था। हर जगह कब्रें खुली हुई थीं और कई कफन अस्त व्यस्त पड़े थे। नवाब ने गुस्से से अपने एक आदमी राशिद से पूछा, यह किसका काम हो सकता है? राशिद ने सिर झुका लिया और कहा, नवाब साहब, यह वही तरीका है जो नसीर अपनाता था। नवाब ने कहा, मगर नसीर तो मर चुका है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और कब्रिस्तान की एक तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी नवाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। नवाब ने तेजी से मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। उनके आदमी भी डर से इधर उधर देखने लगे। यहां कोई है? नवाब ने ऊंची आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, मगर हवा की सनसनाहट और तेज हो गई। फिर एक अजीब सी परछाई कब्रिस्तान के कोने से निकलकर आगे बढ़ी। वह धुंधली थी, मगर उसकी शक्ल किसी जले हुए इंसान जैसी थी। नवाब की रूह कांप उठी। उन्होंने तलवार निकाल ली और जोर से कहा, अगर तू कोई शैतान है तो सुन ले, मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे खत्म कर दूंगा। परछाई ठहर गई और धीरे धीरे एक आवाज उभरने लगी, नवाब जफरुद्दीन, तुमने मुझे जलाया था, मगर मैं खत्म नहीं हुआ। अब मेरी वापसी होगी और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नवाब ने तलवार कसकर थाम ली और गुस्से से बोले, नसीर, अगर तू जिंदा होता तो शायद बच सकता, मगर अब तेरा खेल खत्म। परछाई से वही दहशत भरी आवाज निकली, नवाब जफरुद्दीन, तुमने मुझे जलाया, मगर मुझे मार नहीं सके। मैंने जिन्नात के साथ एक ऐसा सौदा किया था जिससे मैं अमर हो गया। अब मैं सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि इस शहर की तबाही का कारण बनने वाला हूं। नवाब को महसूस हुआ कि उनके चारों तरफ अजीब सी धुंध फैलने लगी थी। उनके आदमियों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और कई कब्रें खुद ब खुद खुलने लगीं। नवाब ने काजी साहब की बताई दुआ पढ़ी और तेज आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, तू कितना भी ताकतवर हो जाए, मैं तुझे खत्म करके रहूंगा। नवाब के इन शब्दों के साथ ही परछाई तेजी से हवा में घुलने लगी और फिर अचानक एक जोरदार चीख के साथ उसने नवाब के सबसे करीब खड़े आदमी पर हमला कर दिया। उस आदमी की चीखें गूंजने लगीं और कुछ ही पलों में उसका जिस्म बेजान होकर गिर पड़ा। नवाब और उनके बचे हुए आदमियों ने तुरंत तस्बीह और आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। नसीर की परछाई इस पर तिलमिला उठी और दर्द में चीखने लगी, मगर वह अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। नसीर की आवाज हवा में गूंज रही थी, तुम मुझे नहीं हरा सकते नवाब, मैं वो ताकत हूं जिसे दुनिया ने नहीं देखा। तभी नवाब ने एक और चाल चली। उन्होंने अपने आदमियों को कब्रिस्तान में रखे एक पुराने चिराग को जलाने का हुक्म दिया। ये वही चिराग था जिसे सदियों पहले एक सूफी दरवेश ने रखा था और कहा जाता था कि इसमें रूहानी ताकतें कैद थीं।
जैसे ही चिराग जला, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई और परछाई दर्द से चीख उठी। हवाएं जोर से चलने लगीं और कब्रिस्तान में सब कुछ हिलने लगा। नवाब ने मौका देखकर अपनी तलवार उठाई और सीधे नसीर की परछाई के बीचों बीच वार कर दिया। नसीर दर्द से तड़प उठा, उसकी आवाज धीमी होती चली गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर था। नवाब ने अपनी तलवार और जोर से धकेली और जोरदार आवाज के साथ परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कब्रिस्तान में फैली धुंध हट गई, हवा ठहर गई और आसमान साफ हो गया। नवाब और उनके आदमियों ने राहत की सांस ली। नवाब ने चारों तरफ देखा, हर चीज शांत थी। उन्होंने काजी साहब के बताए हुए तरीके से वहां की जमीन पर पानी छिड़कवाया और पूरे इलाके को पाक करवाया। मगर उनके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या नसीर सच में खत्म हो चुका था? नवाब जफरुद्दीन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। नवाब चौंक कर उठे। उनका जिस्म पसीने से तर था। उन्होंने चारों ओर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। क्या नसीर की रूह वाकई खत्म हो चुकी थी, या यह किसी और बुरी चीज की शुरुआत थी? कब्रिस्तान की रातों का खौफ अभी भी नवाब जफरुद्दीन दिल से पूरी तरह मिटा नहीं था। नसीर की परछाई को खत्म करने के बाद भी उनके दिल में बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब खत्म हो चुका था या कोई और मुसीबत अभी बाकी थी। रात के अंधेरे में नवाब महल की छत पर बैठे थे जब उन्हें हवा में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। नवाब जफरुद्दीन, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। नवाब का जिस्म पसीने से भीग गया। उन्होंने चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। क्या यह उनका भ्रम था, या सच में नसीर की रूह अभी तक दुनिया में भटक रही थी? नवाब ने फौरन काजी साहब को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। काजी साहब कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे, फिर बोले, नवाब साहब, अगर नसीर की रूह अभी तक भटक रही है तो इसका मतलब है कि उसने तौबा नहीं की थी और अब वह सजा के लिए रहम मांग रही होगी। लेकिन उसके अमल इतने खतरनाक थे कि अल्लाह की रहमत भी उसे कबूल नहीं करेगी। नवाब ने गहरी सांस ली। तो फिर इसका हल क्या है? काजी साहब ने जवाब दिया, हमें इस मामले को आखिरत के हवाले कर देना होगा, मगर पहले हमें यकीन करना होगा कि वह वाकई चला गया है। अगली रात नवाब जफरुद्दीन और उनके सबसे वफादार आदमी फिर से कब्रिस्तान पहुंचे। यह वही जगह थी जहां उन्होंने नसीर की परछाई को खत्म किया था। उन्होंने वहां काजी साहब द्वारा बताए गए मुताबिक कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, कब्रिस्तान की मिट्टी में हलचल शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगीं और हवा में फिर वही खौफनाक आवाज गूंज उठी, नहीं, नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो। नवाब जफरुद्दीन ने तलवार कसकर पकड़ ली और बोले, नसीर, अगर तेरा वजूद अभी भी बाकी है तो जान ले कि आज तुझे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। नसीर की रूह एक बार फिर हवा में प्रकट हुई, मगर इस बार वह पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसका धुंधला जिस्म कांप रहा था। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे अल्लाह के पास लौटने दो, मुझे जलने से बचा लो। नवाब को एक पल के लिए उस पर रहम आ गया, मगर काजी साहब ने उन्हें रोका। नवाब साहब, यह शैतान का धोखा हो सकता है, इसे खत्म करना ही बेहतर है। काजी साहब ने एक बोतल से पाक झमझम का पानी निकाला और नसीर की परछाई पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी उसके ऊपर पड़ा, नसीर चीखने लगा, नहीं, नहीं, ये पानी नहीं, ये मुझे जला देगा। एक भयंकर चीख के साथ नसीर की रूह भयंकर आग में बदल गई। वह हवा में तड़प रहा था, जल रहा था और आखिरी बार चीखते हुए बोला, नवाब जफरुद्दीन, मैं वापस नहीं आऊंगा, मगर मेरे जैसे और भी हैं जो तुम्हारी रियासत में छुपे हैं। तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। नसीर की परछाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आसमान साफ हो गया था, हवाएं थम गई थीं। नवाब जफरुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबक इस वाकये के बाद नवाब जफरुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। उन्होंने कई मस्जिदें और मदरसे बनवाए, गरीबों की मदद की और हमेशा नेक अमल करने की कोशिश की। मगर उनके दिल में हमेशा एक डर बना रहा, क्या वाकई नसीर खत्म हो चुका था, या वह सच कहकर गया था कि उसके जैसे और भी थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।